एक गांव था पहाड़ों के बीच में, जिसका नाम था देवगांव। बाहर से शांत, हर तरफ सब्ज रंग का राज, लेकिन अंदर से एक गहरा राज छुपा हुआ था। ऐसे राज जिनके बारे में सिर्फ कुछ बुजुर्ग जानते थे, और वो भी सिर्फ धीरे धीरे कहानियों के रूप में छुपाकर सुनाते थे। हर 10 साल इस गांव से एक बच्चा लापता हो जाता था। लोग चुप रहते थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कहीं कोई आवाज नहीं उठती थी। ये इतना आम हो गया था कि लोग इस बात को भूल जाते थे जब तक अगला बच्चा न चले जाए। इस कहानी के दो मुख्य किरदार थे, अर्जुन और उसका सबसे अच्छा दोस्त चिंटू। दोनों अनाथ थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही पेड़ के नीचे बैठकर सपने देखते थे। एक दिन चिंटू अचानक गायब हो गया। ना कोई संदेश, ना कोई आवाज। सब चुप थे। अर्जुन का दिल कहीं अंदर से कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तब उसने ठान लिया, वह पता लगाएगा कि चिंटू के साथ क्या हुआ। उस रात अर्जुन चुपके से निकला। जंगल की तरफ गया जहां से लोगों ने आवाजें आते देखी थीं। जंगल के बीच में एक पुरानी चट्टान थी, जिसके आसपास कुछ लोग सफेद कपड़ों में मंत्र जाप कर रहे थे। उनके बीच एक बड़ी सी परछाई उभरती है। उसका नाम था कालदेव। उसने कहा, हर 10 साल एक बलिदान चाहिए, तभी इस गांव में शांति, फसल और सुख बनी रहेगी। यह परंपरा है, इसे तोड़ना पाप होगा। वो बलिदान कोई और नहीं, चिंटू था। अर्जुन को गुस्सा आया, डर भी लगा, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। अगले दिन उसने अपने काका हरिराम से कहा। उन्होंने डांटा, थप्पड़ मारा, बोला कि उसे चुप रहना चाहिए। अर्जुन फिर अपनी स्कूल टीचर मीना दीदी के पास गया। उन्होंने एक पुरानी किताब दिखाई जिसमें लिखा था, कालदेव एक प्राचीन शक्ति है जो लोगों के डर से जीता है। अगर उसके सामने कोई बिना डर के खड़ा हो जाए तो उसका जादू टूट सकता है। अर्जुन तैयार हुआ, जंगल में गया, कालदेव के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें अर्जुन के अंदर तक घुस गईं। अर्जुन ने कहा, चिंटू को छोड़ दो, मुझे ले लो। कालदेव ने जवाब दिया, तुझ में डर नहीं है, मुझे चाहिए अंधविश्वास और छुप रहने वाले लोग। कालदेव ने अर्जुन को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी प्रकाश चमका। पहले के सभी लापता बच्चों की आत्माएं प्रकाश के रूप में सामने आ गईं। उन्होंने कालदेव को रोका। उसकी शक्ति कमजोर पड़ गई, जादू टूट गया और कालदेव हवा में घुल गया। रात भर अंधेरा रोशनी में बदल गया। चिंटू बच गया। दोनों वापस आए। गांव के लोग हैरान थे। पंडित रघु रो पड़ा। हरिराम काका ने माफी मांगी। मीना दीदी ने सबको बताया कि कालदेव का सच क्या था। तब से देवगांव बदल गया। ना कोई बलि, ना कोई डर। बच्चे हंसते हैं, स्कूल जाते हैं। हर साल एक मेला होता है जहां सब याद करते हैं वो दिन जब एक लड़का सच के लिए खड़ा हुआ था। कहानी की सीख, डर को तोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चाई चाहिए और एक इंसान जो उसे बोलने की हिम्मत रखता हो। सच कभी कभी कमजोर दिख सकता है, लेकिन जब वह अपने पैरों पर खड़ा होता है तो दुनिया का सबसे बड़ा सच बन जाता है।